हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सरोजिनी नायडू की पोयम द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। फ्लूट मतलब बांसुरी। ये पोयम वृंदावन के बांसुरी बजाने वाले के बारे में है, यानी श्री कृष्ण के बारे में है। सरोजिनी नायडू श्री कृष्ण की भक्त हैं और एक भक्त की तरह वो अपने विचार श्री कृष्ण से कह रही हैं। वाई डिडस्ट दाउ प्ले दाई मैचलेस फ्लूट नीथ द कदम्बा ट्री। दाउ मतलब यू, नीथ मतलब beneath यानी नीचे, मैचलेस मतलब जिसको कोई मैच नहीं कर सकता यानी अतुलनीय। पोएट श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम क्यों अपनी अतुलनीय बांसुरी बजाते हो कदम के पेड़ के नीचे। एंड वूंड माई आइडली ड्रीमिंग हार्ट विथ पॉइगनेंट मेलोडी। वूंड मतलब घायल कर देना, आइडली मतलब आलस्य में, पॉइगनेंट मतलब इमोशनल, मेलोडी मतलब मधुर राग। मेरा दिल जो आलस्य में सपने देख रहा है उसे क्यों घायल कर देते हो अपने इमोशनल मधुर राग से। सो वेयर दाउ गो आई मस्ट गो माई फ्लूट प्लेयर विद दी। दाऊ मतलब यू, ताकि जहाँ तुम जाओ वहीं मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँ मेरे बांसुरी बजाने वाले। पोएट ने क्वेश्चन पूछा कि तुम क्यों अपनी बांसुरी बजाकर मेरे दिल को घायल कर देते हो। उसी के आंसर में पोएट एक और क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या तुम ये इसलिए करते हो कि जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँ, क्योंकि वो बांसुरी की धुन बहुत मधुर है जिसे कोई एक बार सुन ले फिर उसे सुने बिना नहीं रह सकता और उस बांसुरी बजाने वाले के पीछे पीछे चलता है। स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड वॉन्डर। फिर भी मुझे एक बेघर चिड़िया की तरह भटकना चाहिए। पोएट जानती हैं कि कृष्ण की बांसुरी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है, पर यह जानने के बाद भी वो खुद को नहीं रोक सकती उस बांसुरी का पीछा करने से। इसीलिए सब कुछ पता होने के बाद भी पोएट को लगता है कि उन्हें एक बेघर चिड़िया की तरह भटकना चाहिए। Forsaking all the earthly loves and worldly lures that held my life in thrall. Forsaking मतलब त्याग करना, lures मतलब लालच देना, thrall मतलब गुलाम। मुझे सारी अर्थली लव का त्याग कर देना चाहिए और दुनिया की लालच देने वाली चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए जिसने मुझे गुलाम बनाकर रखा है। And follow, follow answering thy magical flute call. दाई मतलब यू, और पीछा करना चाहिए तुम्हारी जादुई बांसुरी की आवाज़ का जो मुझे बुला रही है। उसका जवाब देते हुए मुझे उस आवाज़ का पीछा करना चाहिए। यानी पोएट को बांसुरी की आवाज़ सुनकर लगता है कि उन्हें एक बेघर चिड़िया की तरह दुनिया के प्रेम और लालच को छोड़कर उस आवाज़ का पीछा करना चाहिए। टू इंद्राज गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोव्स। ग्रोव्स मतलब उपवन यानी छोटा जंगल, इंद्र के सुनहरे फूलों वाले उपवन में। वेयर स्ट्रीम्स इमॉर्टल फ्लो। स्ट्रीम्स मतलब झरना, इमॉर्टल मतलब अमर, जहाँ अमर झरने बहते हैं। और टू सैड यमाज साइलेंट कोर्ट्स। यमा मतलब यमराज, कोर्ट मतलब दरबार, या दुखी यमराज के शांत दरबार में। इनगल्फ्ड इन लैम्पलेस वो। इनगल्फ्ड मतलब घिरा हुआ, लैम्पलेस मतलब बिना रोशनी के, वो मतलब दुख, जो दरबार बिना रोशनी के दुख से घिरा है। Wherever thy subtle flute I hear, beloved, I must go. सटल मतलब कोमल, beloved मतलब परम प्रिय। जहाँ भी तुम्हारी कोमल बांसुरी की आवाज़ में सुनूं परम प्रिय, वहाँ मुझे जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में पोएट कह रही हैं कि इंद्र के सुनहरे फूलों वाले उपवन में या यमराज के दरबार में जहाँ भी मैं तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनूं वहाँ मुझे जाना चाहिए। नो पैरल ऑफ द डीप और हाइट शेल डॉन्ट माई विंग्ड फुट। पैरल मतलब खतरा, डॉन्ट मतलब डराना। ना गहराई का और ना ही ऊंचाई का खतरा मेरे पंख लगे पैरों को डरा सकता है। नो फेयर ऑफ टाइम अनकॉन्कर्ड स्पेस और लाइट अनट्रेवल्ड रूट। अनकॉन्कर्ड मतलब जिस पर जीत ना हासिल की हो, स्पेस मतलब जगह, धरती के पार अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहाँ समय भी हार जाता है, समय भी उस जगह पर अपना कब्जा नहीं कर पाया है। तो पोएट कह रही है कि ना उस जगह का डर जहाँ समय अपनी जीत ना हासिल कर पाया हो और ना ही उन रास्तों का डर जहाँ रोशनी ने तक यात्रा नहीं की। इम्पीड माई हार्ट दैट पैंट्स टू ड्रेन द नेक्टर ऑफ दाई फ्लूट। इम्पीड मतलब रोकना, पैंट्स मतलब चाहना, ड्रेन का यहाँ मतलब है कंज्यूम करना या पी जाना, नेक्टर मतलब रस। पोएट कह रही हैं कि इन जगहों का डर मेरे दिल को नहीं रोक सकता जो तुम्हारी बांसुरी के रस को पीने की चाहत रखता है।
पोएट कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ को हर जगह फॉलो करना चाहती हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि उनका दिल जो कृष्ण के बांसुरी के रस को पीने की चाहत रखता है, उसे उस बांसुरी का पीछा करने से ना ही उस जगह का डर रोक सकता है जहाँ समय भी कब्जा नहीं कर पाया, और ना ही उन रास्तों का डर रोकता है जहाँ रोशनी भी नहीं जा सकी। यानी पोएट को किसी भी चीज़ का डर नहीं है, वो हर जगह कृष्ण की बांसुरी का पीछा करेंगी। यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।